नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी के लिए यानी नरेंद्र मोदी के लिए एक बार फिर देश के भीतर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और हो सकता है कि मोदी को एक बार फिर कहना पड़े कि मेरी तपस्या में ही कमी रह गई थी। जी हां, यह डायलॉग आपने सुना होगा। खैर, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के वक्त मोदी को यही कहना पड़ा था। अब यही बात शायद मुसलमानों के आंदोलन के बाद भी नरेंद्र मोदी को कहनी पड़े, क्योंकि आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, TMC सांसद अबू ताहिर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ET वसीर, CPI के महासचिव सैयद अजीज पाशा और CPI-ML के सांसद राजा राम सिंह भी पहुंचे हैं और पहुंचे थे कह सकते हैं। और शिवसेना, अकाली दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD सभी का साथ इस प्रदर्शन को मिला और इसमें मुस्लिमों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर किसान आंदोलन की तरह इस आंदोलन को भी चलाया जाएगा। अब देखना होगा कि मोदी इस चुनौती का किस तरह से सामना करते हैं। उधर बढ़ती महंगाई के सवाल पर भी मोदी को राहत नहीं मिली है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट कर सवाल उठाया है, बहुत वाजिब सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और बढ़ती महंगाई, हम आएंगे वक्फ बिल पे भी और उस आंदोलन पे भी, उसके अलावा भी बहुत कुछ, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल उठाया है ट्वीट के जरिए, जरा उसको स्क्रीन पे ले आइए, उसके जरिए समझते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि कच्चे तेल की कीमत रही है लगातार लुढ़क, पेट्रोल डीजल की कीमतों को न घटा, मोदी सरकार जनता को लूट रही बेधड़क। लंबे लंबे एक तरफा पॉडकास्ट कर मोदी जी जनता को केवल मन की बात सुनाते हैं, तेल के खेल में उलझाकर महंगाई के आंसू रुलाते हैं। मई 2014 से अब तक 34% गिरा कच्चा तेल, 10 साल में 36 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूली खेल। कब होगी पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती, कब तक बटोरती रहेगी भाजपा जनता से फिरौती। जी हां, कब तक बटोरती रहेगी भाजपा जनता से फिरौती, ये बात यहां पूछ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और खासकर महंगाई के नाम पर। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था पर NDA घिर चुकी है। आज फिर पुलिस वालों पर हमले की खबर आई है। उधर हत्या लूटपाट भी नहीं थम रही है बिहार में, और जिस पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा बिहार की घटना को लेकर, जरा उसको भी सुन लीजिए तेजस्वी यादव की जुबानी, सुनिए। ये आप लोग सब लोग जाने कि नीतीश कुमार जी किस हिसाब से पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं सरकार चलाने में, अपराधियों को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमने NCRB का आंकड़ा निकाला, 20 सालों का NCRB का आंकड़ा निकाला, और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं। 60,000 हत्याएं जो है नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं 25,000 केसेस जो है नीतीश कुमार जी के रहते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार जैसे मामले हुए हैं। और ये नहीं, सबसे अधिक अगर पुलिस वालों की हत्याएं या पिटाई अगर किसी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के शासन में हुआ है इन 20 सालों में, तो नीतीश कुमार जी के रहते हुए सबसे ज्यादा है पुलिस वालों की। पहले ऐसा नहीं होता था। नीतीश कुमार जी के रहते अभी 3 दिनों की घटनाओं के बारे में अभी बात की जाए तो सूचना मिल रही है कि 112 नंबर जो है मुंगेर में, उनकी भी जो है कुटाई की।
तो साफ साफ यहां घेरते हुए नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कह लें या कानून व्यवस्था कहें, उसकी लचर जो हालत है उसको बयां कर रहे थे। यहां पर साफ साफ आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव बिहार की स्थिति और वहां के हालात पर हम हमेशा चर्चा कर रहे हैं, आगे भी चर्चा करेंगे क्योंकि चुनाव इस बार बिहार में है और इसलिए भी बिहार ज्यादा फोकस में होगा। इधर आइए दोस्तों, अब वक्फ संशोधन बिल की बात करते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर आज जो सियासत गर्म है उस पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को आईना दिखाया है। इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे थे आज इस प्रदर्शन में। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए इमरान प्रतापगढ़ी को, और भी बहुत कुछ दूसरे नेताओं की जुबानी भी सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहां और यह आंदोलन क्या आगे बढ़ने जा रहा है या आज सिर्फ जंतर मंतर पर एक सांकेतिक आंदोलन के रूप में यह रह जाएगा, यह भी समझेंगे। और क्यों वक्फ संशोधन बिल और इसकी बात और इसकी चर्चा करना जरूरी है, यह सब हम आपको बताएंगे। पहले लेकिन सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी को कह क्या रहे हैं। बहुत विरोध है इस बिल को लेकर। ये सरकार को समझने की जरूरत है, बहुत विरोध है। आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या सर? लेकिन जो यहाँ पर मीटिंग हुई, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई तो और सरकार का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि उसमें तमाम चर्चाएं, जो डिसेंट वोट था उसको भी लगाया गया है और जो भी आपत्तियां थी उनको हर संगठन से बात करके और उसको समाधान खोजने की कोशिश की गई। ये सरकार असहमति की कौन सी आवाज को सुनती है? किस बिल पर इसने असहमति की आवाज को सुना है? इसी देश की पार्लियामेंट में 146 सांसदों को सस्पेंड करा करके 10वें बिल पास कराए गए थे। ये असहमति की आवाज सुनने वाली बात हुई। जेपीसी का गठन क्यों किया आपने जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है, सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है। तो वक्फ संशोधन बिल पर अपनी बात रखते हुए यहां कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी इस विरोध पर वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB से सवाल करते हुए पूछा है कि किस बात के लिए विरोध हो रहा है। हमने 428 पेज की रिपोर्ट पेश की है, इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट किसी भी तरीके से नहीं पढ़ा है। यह बिल गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान के लिए है। जब बैठक हो रही थी तो इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को भी बुलाया गया था। सभी स्टेक होल्डर सच में शामिल थे। उसके बावजूद विरोध करना ठीक नहीं है। इस बात पर सिर्फ राजनीति की जा रही है, यह कह रहे हैं जगदंबिका पाल। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया दांव चला है। उन्होंने कहा है कि यह बिल वक्फ संपत्ति को बचाने के लिए नहीं है और न ही अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए है, बल्कि वक्फ संपत्ति को खत्म करने के लिए है। आइए जरा सुन लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, उन्हीं की जुबानी सुनिए जरा। नहीं, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ, ये देखते हुए क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। चलिए, तो सुन रहे थे यहां पर साफ साफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कब्रिस्तान, दरगाह मुसलमानों से छीनने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। उनके इरादे खराब हैं और वे देश में दूरियां बढ़ाना चाहते हैं। पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे यहां असदुद्दीन ओवैसी और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे और अब चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार इसका समर्थन अगर करते हैं तो जनता उन्हें जीवन भर याद रखेगी। अगर इस बिल का विरोध नहीं करते हैं ये और बिल का समर्थन करते हैं ये तमाम नेता, चंद्रबाबू नायडू हो या चिराग पासवान हो या
नीतीश कुमार हो तो जनता उन्हें जीवन भर याद रखेगी और सबक भी सिखाएगी। तो वक्फ संशोधन बिल से लेकर कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी जिस तरह घिरी हुई है, और ऐसे में 28 देशों के प्रतिनिधि देश में पहुंचे हुए हैं और खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों का चौथा सम्मेलन रविवार यानी कल 16 तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मेजबानी में दिल्ली में शुरू हुआ। इन हालात में मोदी कैसे संभालेंगे खुद की सरकार और कैसे संभालेंगे देश, आज इसी पर चर्चा करेंगे। खुफिया और रायसीना हिल्स डायलॉग, इन सब की बात से इतर बात जो है वो ये है कि वक्फ संशोधन बिल लाकर क्या आप अल्पसंख्यकों को ही सिर्फ निशाना बना रहे हैं, या आने वाले समय में ऐसे ही आप मंदिर के लिए भी, मंदिर की जमीनों के लिए भी कोई बिल लेके आएंगे? सवाल तो उठता है। सवाल यह भी उठता है कि जब आपने किसानों के हित का आह्वान करते हुए, जिक्र करते हुए, जब आपने 3 किसान बिल लेकर आए, जब 3 कृषि बिल लेकर आप आए, तो आपने ये कहा कि ये किसानों के हित में है, लेकिन आपने किसानों से बात नहीं की। जब आप जीएसटी लेकर आए तो आपने व्यापारियों से बात नहीं की। जब आपने नोटबंदी की तो आपने यहां की जनता से बात नहीं की। ऐसे बहुत सारे रूल रेगुलेशंस आपने थोपे देश के ऊपर। क्या वक्फ बिल भी उन्हीं में से एक है? क्या आपने जम्मू कश्मीर से 370 हटाते वक्त जम्मू कश्मीर की जनता से बात की थी? नहीं की थी। सवाल बहुत हैं, इन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? क्या हालात बिगाड़ रहे हैं